हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? कि माय नेम इज विपिन यादव, आप देख रहे हैं ऑफिशियल विपिन यादव चैनल। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके पहले वाली क्लास में हमने डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के पॉजिटिव स्ट्रक्चर का हमने पूरा का पूरा, यानी आधे घंटे का क्लास है जिसमें हमने पूरा का पूरा प्रैक्टिस से डाल रखा है ना। तो आप वहां से जा करके वहां की प्रैक्टिस देख सकते हैं और कर सकते हैं। और इसके पहले हमने सेंटेंस को, जो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने से पहले हमें क्या क्या चीजें सावधानी रखनी है, किस चीजों को कैसे बदलना है, पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, और जो हमारा स्ट्रक्चर है डायरेक्ट स्पीच कैसे होगा, ये सारी वीडियो हमने इसके पहले वाली क्लास में डाल रखा है। अगर आप वहां जाएंगे तो आशा है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ताकि जो ये प्रैक्टिस करा रहे हैं इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज हम शुरू करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट स्पीच में, जो है इंट्रोगेटिव का सेंटेंस, उसे इनडायरेक्ट में बनाते समय हाउ कैन आई चेंज डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच एंड व्हाट इज द कंजंक्शन। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन फॉर यू कि what is the person, how can I change, what is the tense, how can I change, when reporting verb, how can I change, asked, I inquired ना, there are most of the question, there are more children, तो then you have to go to your reply to your in this video। तो आप अपने हर क्वेश्चन का जो उत्तर चाहते हैं वो इस वीडियो में आपको मिलेगा, तो आप हमारे वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों, हम शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना। आप लोगों ने सुना होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज हम इसके डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सीखेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या। देखो, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, हमने लिखा डी से डायरेक्ट, एस से स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में जैसे हमारा सब्जेक्ट हो गया प्लस वर्ब हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, है ना। आप देखो, दो तरीके का हमारा इंट्रोगेटिव होता है। एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस वर्ब की कोई फॉर्म हो सकती है प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा, ठीक। ये होता है एक। और दूसरा स्ट्रक्चर है ना, इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक। और दूसरा इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सब्जेक्ट, फिर क्या होता है WH फैमिली से स्टार्ट होता है ना, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क्स, ठीक। ये दो तरीके का होता है हमारा, ठीक ना। एक तो होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, जैसे मैं कह दूं कि आर यू ईटिंग, आर यू ईटिंग, और दूसरा है कि व्हाट आर यू ईटिंग, ठीक। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए होता है, जब कोई शॉर्ट आंसर जानना चाहता है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन होता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है, ठीक ना। लॉन्ग आंसर फॉर लॉन्ग आंसर, फॉर लॉन्ग आंसर, जब कोई व्यक्ति आपसे लंबा आंसर चाहता होगा कि हमें कुछ ज्यादा बताइए, अपने बारे में डिटेल से बताइए, तब हम वहां पर क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन करते हैं। जबकि जब हमें कोई हाँ या ना में देना होता है आंसर, तब हम हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन करते हैं, एस या नो में क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। या तो एस या नो में अगर जानना है तो हम शॉर्ट में क्वेश्चन करेंगे, ठीक। जैसे इसने कहा आर यू ईटिंग या फूड, क्या आप खाना खा रहे हो? हाँ खा रहा हूँ। लेकिन यहाँ व्हाट आर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे हो? तो आप बताएंगे उसमें कि मैं दाल चावल रोटी सब्जी ना मटर बटर जो भी है सारा उसमें ऐड करते चले जाएंगे, ये खा रहा हूँ वो खा रहा हूँ ना। लेकिन अगर शॉर्ट चाहता है तो इससे क्वेश्चन करेगा। तो ये दो चीजें हमारी समझ में आ गई कि दो तरीके का इंट्रोगेटिव हो गया। अब जो ये इंट्रोगेटिव है इसको, इसमें क्या होता है, अब पहले इसकी चर्चा करते हैं फिर इसकी चर्चा करते हैं। आप देखो, जो हमारा रिपोर्ट इंट्रोगेटिव अगर इस तरीके का सेंटेंस आ जाता है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि भाई अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसका कंजंक्शन, अगर ये इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो कंजंक्शन क्या लगेगा। तो तुम कहोगे सर कंजंक्शन तो आपने बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। हाँ बिल्कुल सही आपने समझा कि इफ या वेदर का ही प्रयोग करते हैं, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ गई कि अभी तक तो हम ये हो रहा था कि हम इसको चेंज नहीं कर रहे थे ना, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यह इंक्वायर्ड या
आस्क में परिवर्तित हो, आस्क्ड में परिवर्तित कर देते हैं इसे, ठीक है ना। तो अगर हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसे इनडायरेक्ट में परिवर्तित कर देंगे, जो सेंटेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसको हम उसमें बदल देंगे। तो चलो हम इसके प्रैक्टिस करते हैं, इसको हम दिखाते हैं कैसे बदलते हैं। जैसे हमने कहा राम सेड ना, कामा इन्वर्टेड कामा, आर यू गोइंग टू स्कूल। इसको मिटा देते हैं दोस्तों अगर समझ में आया हो। गोइंग टू स्कूल लिखा हमने ना, क्वेश्चन मार्क्स रहेगा, फिर इन्वर्टेड कामा लगाएंगे। अब राम हो जाएगा, सेट को आस्क्ड में बदल देंगे ना। अब इफ लगा देंगे, क्योंकि हमने आपको बता रखा है कि कंजंक्शन हमारा ये हटेगा ना, तो क्या लगेगा, इफ लगेगा, इफ लगा देंगे ना। अब हमें किस में बनाना है ये देखना है। अच्छा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है तो हम इसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बना देंगे, ठीक। इफ के बाद हमेशा ध्यान रखना कि जो अगला क्लास होगा हमेशा सब्जेक्ट लेगा। अब ये सब्जेक्ट हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट अगर यू मानेंगे, हमने इसके पहले वाली क्लास में बताया, अगर यू मानोगे तो यहाँ यू हो जाएगा, ही मानोगे तो ही हो जाएगा, सी मानोगे तो सी हो जाएगा, और ना आप आई मानोगे तो आई हो जाएगा ना। तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, वाज ना वर हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। तो यू वर गोइंग टू स्कूल ना, ही होगा तो वाज कर देंगे, सी के लिए वाज कर देंगे, आई के लिए वर कर देंगे, आई के लिए भी वाज का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से हम एक सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखते हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। अब हम सीखेंगे कि जो अगर सर हेल्पिंग वर्ब से ना स्टार्ट हो, वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, तो उसको कैसे करेंगे। हाँ, तो उसका भी एक एग्जांपल आपको समझाते हैं ना, उसको भी। फिर इनके बाद दोनों का प्रैक्टिस देते हैं, आप प्रैक्टिस करिए हमारे साथ, ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। यानी लाइफ टाइम यू हैव नो एनी प्रॉब्लम व्हेन फर्स्ट टाइम यू हैव टू रीड माय क्लास। जैसे हमने दिया यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब कामा इन्वर्टेड कॉमा WH प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स रहेगा, फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक। ये हो गया हमारा, किससे स्टार्ट है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है ना। अब हम इसे कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे हमने लिखा कि सुरेश सेड टू मोहन कामा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट आर यू डूइंग ना। क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो तुम ना। तो जब इतने जो कामा के बाहर वाले पार्ट को होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, जो कॉमाज के अंदर होते हैं उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक। आप तुमने देखा भाई क्वेश्चन वर्ड है तो इफ या वेदर एक लगा देना है, चाहे जो मर्जी करे, चाहे इफ लगा दो चाहे वेदर लगा दो। फिर देखना है, सर ने बताया था कि अगर हमें सेड मिल जाए, ठीक है ना, किसमें, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, तो उसका हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेट को हम आस्क्ड में बदल देंगे, ठीक। तो सेट टू को किस में बदल देंगे, आस्क टू में बदल देंगे, आस्क्ड में बदल देंगे ना। तो सुरेश आस्क्ड, ठीक, मोहन ना। अब इफ या वेदर लगा दो, जो मर्जी करे आपका, हमने वेदर लगा दिया, ठीक। अब दूसरा नियम ये कहता है कि अगर आपका क्वेश्चन वर्ड मिलता है, जैसे ये क्वेश्चन वर्ड मिला तो सेम 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 उसी को वहीं पर लिख दो, हमने लिख दिया, ठीक। अब ये क्या कहता है, अब ये कंजंक्शन का कार्य करने लगा, वेदर के साथ क्या हुआ है, कंजंक्शन जुड़ गया। अब ये कहता है कि जो क्वेश्चन वर्ड के बाद डायरेक्ट हमें सब्जेक्ट चाहिए, अन्यथा अगर आपने हेल्पिंग वर्ब रख दिया तो गलत हो जाएगा। तो यू सेकंड पर्सन है, चेंज इनटू ऑब्जेक्ट अनुसार, मोहन है और सब्जेक्ट कार्य कर रहा तो ही हो जाएगा ना। और ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में तो वाज हो जाएगा,
और फिर डूइंग हो जाएगा। इस तरीके से हमारा पैसिव वो इनडायरेक्ट स्पीच बन करके तैयार हो जाएगा। तो अब चलिए हम इसका एग्जांपल देते हैं और आप करके दिखाइएगा दोस्तों। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हम आपको बताते हैं। चलिए एक एग्जांपल देते हैं आपको। लिखिए द टीचर सेड टू मी वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। जो हमारा क्वेश्चन वर्ड रहेगा, फुल स्टॉप रहेगा, मार्क्स रहेगा, पॉइंट रहेगा, स्टॉप रहेगा, सारा किसके अंदर रहेगा? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहेंगे। इसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब इनडायरेक्ट में बनाते समय सबसे पहले हमें देखना भाई क्वेश्चन जो सेंटेंस दिया गया किसमें। अच्छा इंट्रोगेटिव में दिया गया तो यानी कंजंक्शन हटाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो हमारा कंजंक्शन इफ या वेदर ही लगेगा। अब दूसरा देखना है कि सेट टू है। अच्छा सेट टू को सर ने बताया टोल्ड में बदल देना है, तो टोल्ड में बदल दें? नहीं नहीं नहीं, टोल्ड में कब बदलते हैं? जब ये पॉजिटिव होता है, अदर सेंटेंस में होता है। लेकिन यहाँ तो इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव के लिए हम आस्क्ड का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर आस्क्ड हो जाएगा। तो द टीचर आस्क्ड मी ना, वेदर कर देंगे ना, वेयर कर देंगे। अब देखो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो कैसे हो जाएगा? सिंपल पास्ट में हो जाएगा ना। जब सिंपल पास्ट में बनाएंगे तो क्या हो जाएगी? ये तो हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है ना। सिंपल अगर पास्ट में बनाएंगे तो सेकंड पर्सन चेंजिंग टू ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी है तो मी का आई हो जाएगा ना। अब हमें किस में बनाना है? पास्ट में बनाना है, तो लाइव्ड हो जाएगा, लिव्ड हो गया ना। तो द टीचर आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड ना, टीचर ने मुझसे कहा, क्या कहा कि वेयर आई लिव्ड ना, मैं कहाँ रहती हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर पूछ रही है कि टीचर ने मुझसे कहा कि तुम कहाँ रहती हो, लेकिन वो यहाँ आकर के बता रही टीचर ने मुझसे कहा कि मैं कहाँ रहती हूँ ना। तो ये होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का नियम। अब हम इसके कुछ एग्जांपल देते हैं। तो था पहला एग्जांपल, सब हो गए। अब दूसरा एग्जांपल देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल को समझाते हुए चल रहे हैं, एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल चल रहे हैं। जो लड़का पढ़ना नहीं जानता है, समझना नहीं जानता है, वो भी हमारी क्लास को अटेंड करके समझ सकता है, पढ़ सकता है और अच्छी नॉलेज इंप्रूव कर सकता है, अपने नॉलेज को बढ़ा सकता है ना। you have no any problem after that sometime, but you have to not read not concentration nor gain your knowledge after that sometime you have to harm, you have to lower quality after that your problem big problem, so that you cannot improve in your life. If you want to improve in your life, if you want to grow in your life, you have to read a factual class. What is the fact, what is the important thing na, what is the right knowledge, how can I gain right knowledge, it is for impact your future, it is most important concept. अब हम देते हैं दूसरा कि द मैन सेड टू हिज सन ना, द मैन सेड टू हिज सन डू यू वांट टू गो, हिज सन कामा इन्वर्टेड कामा, डू यू वांट टू गो इन्वर्टेड क्वेश्चन मार्क फिर इन्वर्टेड कामा। आप देखिए, आप तुमने कहा सर ये तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो क्या करेंगे? जो सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है उसमें हम कुछ भी नहीं करते हैं, उसमें हम सबसे पहले इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं ना। इफ या, इसके पहले सेंटेंस में हमने वेदर लगा दिया ना, वेदर नहीं लगेगा। ठीक, तो इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। जब क्वेश्चन वर्ड होगा तो हम उसके पहले इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे, सेम क्वेश्चन वर्ड उतार देंगे। ठीक है दोस्तों, हाँ तो इसके पहले वाले सेंटेंस में जो वेदर लगाया वो वेदर नहीं रहेगा वहां पर, ठीक है ना, क्योंकि वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट था। जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट रहता है उसमें वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो द मैन
asked his son, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर ना, इफ लगाएंगे या विदर लगाएंगे। फिर ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना, सिंपल पास्ट में है तो सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हिज सन है ना, हिज सन क्या है, ऑब्जेक्ट है। हिज सन को अगर हम बदलेंगे किस में, सब्जेक्ट के लिए लाएंगे ना, तो सन हमारा सन के लिए क्या हो जाएगा ना, यहाँ पर जो हिज सन है हमारा, हिज सन के लिए ना क्या हुआ, आस्क्ड हिज सन हो गया ना। लेकिन क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, तो यहाँ पर यू क्या ही हो जाएगा, सब्जेक्ट की जगह ही हो जाएगा। वांटेड टू गो हो जाएगा, वांटेड टू गो। ये रहा हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। इस तरीके से हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाना सीखेंगे। अब अगला देखिए, अब अगला देखिए हम अगला कराते हैं। ठीक, हमने कहा ही सेड टू thief, गामा इन्वर्टेड कामा, what are you stealing, stealing क्वेश्चन मार्क। करा ही सेड टू thief, उसने चोर से कहा कि what are you stealing, तुम क्या चुरा रहे हो। ठीक है ना, चोर ना, यहाँ पर अगर ही की जगह हम यहाँ पर ही को हम कर देते हैं द पुलिस ना, द पुलिस पूछ रहा है कि तुम चोरी क्या कर रहे हो ना, यानी क्या चुरा रहे हो ना, तो यहाँ पर द पुलिस हो जाएगा। अभी तक हम आस्क्ड कर रहे थे ना, लेकिन यहाँ पूछ नहीं जा रहा है, चोर से इंक्वायरी हो रही है, किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा, तो इंक्वायर्ड हो जाएगा, इंक्वायर्ड। फिर थिप ना, अब वाट आ जाएगा, हम इसके अंदर कंजंक्शन में लगाएंगे, सेम कंजंक्शन की जगह आ जाएगा। सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा थिप है तो ही हो जाएगा ना। अब आर है तो वाज हो जाएगा, स्टीलिंग हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये इनडायरेक्ट स्पीच बनकर तैयार हुआ। देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड का हम किस तरीके से बनाना सीख रहे हैं। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, एकदम बेसिक लेवल से चल रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। यहाँ पर देखो, जब क्या होता है, जब नॉर्मल सी बात होती है तो हम पूछने लगते हैं ना, लेकिन जब कोई पुलिस आकर पूछता है, जज पूछता है, तो वहां पर क्या होता है, इंक्वायरी होती है। ठीक है ना, किसी आईएएस ऑफिसर के द्वारा से कुछ पूछा जा रहा है, पूछा नहीं जा रहा, वो इंक्वायरी हो रही है। ठीक है ना, वहां पर जांच पड़ताल जिसको कहते हैं, तो यहाँ पर जांच पड़ताल हो रही है कि व्हाट आर यू स्टीलिंग, तुम क्या चुरा रहे हो ना, किसी को चोरी देखते हुए पकड़ा तो क्या चुरा रहे हो ना, तो वहां पर ये हो जाएगा दोस्तों ना। तो यहां तक हो गया। अब इसके आगे अगला सेंटेंस देते हैं। जैसे हमने लिखा, आई सेड टू माई फ्रेंड what, comma inverted comma, what are you doing today ना, मैंने अपने दोस्त से पूछा कि भाई तुम आज क्या कर रहे हो, तो यहाँ आई हो जाएगा। अब यहाँ आस्क्ड कर देंगे, क्योंकि दोस्त दोस्त की बात हो रही है, वहां इंक्वायरी नहीं होती है, तो आस्क्ड माय फ्रेंड। ठीक, कामा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, वाट लगाएंगे। हमने वाट लगा दी, वाट लगाने के बाद क्या, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का ही हो जाएगा ना। अब यहाँ कामा का ना, अब देखिए ही हो गया, अब आर को वाज में कन्वर्ट कर देंगे और डूइंग कर देंगे, टुडे को दैट डे में बदल देते हैं। ये देखो दोस्तों, इस तरीके से हमारा टेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। समझ में आया, हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदल दिया। इस पूरे को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, इस पूरे को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं।
दोस्तों आना, इसे हम इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा यानी को हटाएंगे तो कंजंक्शन हमारा सेम, अगर डब्ल्यू एच है तो डब्ल्यू एच ही उतर आता है। अब अगला है कि ही आस्क्ड मी व्हाट इज योर नेम। इसको देखते हैं। ही आस्क्ड मी व्हाट इज योर नेम। ठीक, एग्जामिनर आपको ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है भरमाने के लिए, तो आप भ्रमित ना होइएगा, क्योंकि वो आपको बेवकूफ बनाने के लिए करता है कि देखते हैं ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। तो आपने देखा कि आस्क्ड, हमारा काम तो पहले ही कर दिया आस्क्ड का, अब हमें सिर्फ इसी को चेंज करना है। तो ही आस्क्ड मी व्हाट, डायरेक्ट इसको ये क्या मांगता है, सब्जेक्ट मांगता है, योर नेम है, सेकेंड तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये तो योर है, योर किसके अनुसार हो जाएगा, सेकेंड पर्सन के साथ, तो माई हो जाएगा ना। फिर नेम तो चेंज ही नहीं होगा, नेम इज है तो वाज हो जाएगा बस ना। तो ही आस्क्ड मी व्हाट ही माई नेम, ठीक है ना। ये ही कहां से आ गया, ठीक है ना। व्हाट माई नेम इज, इस तरीके से हमें हल करना है। दोस्तों आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके अगला देखते हैं, फटाफट फटाफट हम सारे क्वेश्चन को आज देखते हैं। सोफिया सेड टू मोहन डू यू लव मी। ठीक करे कि क्या, डू यू लव मी, तो सोफिया आस्क्ड मोहन इफ ना। अब डू है, हमें क्या चाहिए, इफ के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट चाहिए, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ही हो जाएगा, है ना। अब है सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट, तो लिव्ड को लव्ड कर देंगे ना। अब मी को फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट अनुसार, सोफिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर हर हो जाएगा। इस तरीके से हमें हल करने हैं। हो गया, चेंज हो गया दोस्तों। आशा है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आज की क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं। अब इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ कैन आई चेंज इम्परेटिव सेंटेंस डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे, वहां पर कहां पर हमें क्या प्रॉब्लम है, कहां पर हमें छोटी छोटी चीजें देखनी है, वो सारी चीजें हमें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में कीजिएगा भी, हमें कमेंट में भी हमें कमेंट कीजिएगा कि व्हाट इज योर प्रॉब्लम, की आपको क्या समस्या है, आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, कहां पर आपको स्ट्रोंगली आपको बिलीव नहीं हो रहा है, या कहीं पर आपको प्रॉब्लम हो रही है। वो सारी चीजों का रिक्वायरमेंट हम करेंगे, हम आपकी तकलीफों को समझने का कोशिश करेंगे अगर आप कमेंट करेंगे ना। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारा नंबर दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ना। और लाइफ में आशा है कि आपको इसके बाद तो प्रॉब्लम होने वाली नहीं। थैंक्स फॉर यू वॉचिंग माई वीडियो।